Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, today we are going to discuss new topic that is the February Revolution in Petrograd. Student, this is very important topic. अगर हम पीछे से इसको रिकॉल करें कि फैब्ररी रेवोल्यूशन के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन बनी जिसकी वजह से फैब्ररी रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि आपने देखा था 1905 में ज़ार निकोलस राजा की तरफ वर्क कर रहा था। 1914 तक वो काम करता है, आगे भी करता है, पर 1914 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रशिया की एंट्री होती है तो लोग ज़ार निकोलस से खुश नहीं थे, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई। 7 मिलियन लोग जो थे वो मर गए और 3 मिलियन लोग जो थे वो रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे थे। तो बड़ा बड़ा ही ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सेवर इम्पैक्ट पड़ता है रशिया के ऊपर, उसकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन है वो 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से स्टार्ट हुआ। 1914 फिर 15 16 17 22 फरवरी को रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जो फरवरी रेवोल्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका लेआउट तो पीछे से ही बन चुका था, क्योंकि लोग इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जी रहे थे, लेबर थी नहीं और जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बंद होने की कगार पे थी। जो काफ़ी सारी वर्कशॉप बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी लेबर को उन्होंने वार में ले गए थे वो लोगों को, और उसके बाद ग्रेन्स की सप्लाई बंद हो गई थी और ब्रेड शॉप्स पर लूटपाट मचनी शुरू हो गई थी। तो बहुत सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से फरवरी रेवोल्यूशन हुआ। अब लेआउट थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पेट्रोगार्ड का। पेट्रोगार्ड थी जहाँ, जैसे जो पीछे कहता है विंटर पैलेस, तो पेट्रोगार्ड है जहाँ पर राजा का महल था, जहाँ राजा रहते थे। अब क्या हुआ, अब देखो इसमें एक रिवर है जिसका नाम है रिवर नेवा। अब रिवर नेवा की दो साइड थी, लेफ्ट और राइट। अब आप सोचेंगे कि हम एक रिवर के लेफ्ट और राइट साइड को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे रिवर इस साइड से फ्लो कर रही है और आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका, अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपका ये क्या बन जाएगा, राइट, और ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट। तो दो साइड्स हो गई, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ये जो रिवर थी वो थी कंट्री के बीच में थी, जिसने पूरी कंट्री को टू पार्ट्स में, रशिया को पूरे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, किया हुआ था, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अब राइट और लेफ्ट में दो अलग कैटेगरीज के लोग रहते थे। लेफ्ट में रहते थे वर द फैशनेबल, ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर डुमा मेट। मतलब अगर इस एरिया की बात करें जो रिवर के, इस रिवर के लेफ्ट में है, वहाँ पर रिवर कौन सी है, नेवा, वहाँ पर कौन से लोग रहते थे, जो फैशनेबल एरियाज थे, यहाँ पर रिच पीपल रहते थे। और राजा का जो विंटर पैलेस था वो भी यहीं था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी यहीं थी, और जो ड्यूमा वगैरह की मीटिंग्स होती थी वो भी यहीं होती थी। तो ये एक तरह से प्रॉस्पेरियस एरिया हो गया। और यहाँ पर जो था वो कॉमन पीपल रहते थे। कॉमन पीपल कौन से, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड। यहाँ पर सारी फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स भी यहीं काम कर रहे हैं। तो एक रिवर नेवा ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ पे कॉमन पीपल कर दिए और एक तरफ पे रॉयल पीपल कर दिए, प्रॉस्पेरियस लोग कर दिए। पर इन दोनों में भी एक कंट्रास्ट देखा जाता था कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लोग रिवर को क्रॉस करके सीधा कहाँ एंट्री करते थे, इसमें, और राजा के महल के आगे खड़े हो जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे रिवर नेवा है, इसके राइट पे कौन से लोग रहते थे और लेफ्ट पे कौन से लोग रहते थे। अब देखो सिचुएशन क्या थी सिटी की। पीछे आपने देखा था वॉर की वजह से 1917 तक, 22 जो हमने 1970 तक डिस्कस किया है, उसमें क्या होता है कि फूड शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि खाना कहाँ जा रहा है, किसको फीड करने के लिए जा रहा है, आर्मी को फीड करने के लिए जा रहा है। और 3 मिलियन लोगों ने अपनी क्रॉप्स भी जला दी और वहाँ से बिल्डिंग्स भी जला दी, और वो भी रिफ्यूजीज़ की तरह वर्क करने लग गए। और उसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट हो गई, फूड स्कैरिटी हो गई, और बैड वेदर भी हो गया। एक पहले से फूड शॉर्टेज चल रही थी, उसके बाद बैड वेदर कंडीशन भी देखने के लिए मिली रशिया पर। और उसके साथ साथ क्या हुआ, जार वॉज हैविंग अ डिज़ायर टू डिजॉल्व द डुमा। अब जार ने जो अपने थर्ड पार्लियामेंट बनाई थी, जिसको हम डुमा बोलते हैं, उसको भी वो डिसॉल्व करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसमें भी क्या था, कौन से लोग थे, कंजर्वेटिव थे सारे के सारे। ठीक है, अब कंजर्वेटिव थे वो भी राजा के लोग थे। अब राजा अपने ही लोगों को, उस पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व करने में लगा। अब वो कंजर्वेटिव लोग भी क्या हो गए, राजा के अगेंस्ट हो गए। वो पार्लियामेंट्रीज जो थे वो भी हैप्पी नहीं थे इस सिचुएशन से, कि राजा ने तो अत कर दिए, वैसे भी राजा पहले सुन नहीं रहा था, अपने अकॉर्डिंग वॉर की सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है और किसी से कोई डिस्कस नहीं कर रहा। और अब वो क्या कर रहा है, थर्ड डूमा को भी
मतलब डिसमिस करने को राजी हो गया है, वो डिसमिस करना चाहता है। तो बहुत सारी कंडीशंस थे जिसकी वजह से वहाँ की जो सिचुएशन थी और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। फूड शॉर्टेज हो गई, बैड वेदर हो गया, और जार का जो नेचर था, जार की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से सिटी की जो सिचुएशंस थी वो वर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए आप आगे। तो क्या हुआ, ऑन 22 फरवरी लॉकआउट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर। अब जब लॉकआउट हुआ, अब लॉकआउट होने के कारण बाकी फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो थे, वो भी स्ट्राइक पे चले गए कि हम भी, जो हमारा राजा है, हम उसके फेवर में काम नहीं करेंगे, हम राजा के अगेंस्ट हैं। अब इसमें क्या हुआ, मैनी वुमेन ऑल्सो हेडेड द स्ट्राइक। बहुत सारी जो विमेन थी वो भी स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गई। और जब वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व हुई, वो डेट जो था वो क्या था, 22 फरवरी था। उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए। अगर इंटरनेशनल वुमेन डे की बात आ जाए तो इंटरनेशनल वुमेन डे वो कौन सा डे था, जब वुमेन ने स्ट्राइक में उतरी थी, क्योंकि वो भी जेंट्स की तरह, मेल की तरह पूरा सपोर्ट कर रही थी किसमें, रेवोल्यूशन में। अब रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया। अब आप कहेंगे कि मैम जो हम वुमेंस डे बनाते हैं वो 8 मार्च को बनाते हैं, और आप कह रहे हो 22 फरवरी है, वो इंटरनेशनल वुमेन डे की तरह सेलिब्रेट होता है। तो मैं वो भी आपको एक क्लियर कर देती हूँ, वैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है ऐसे। पहले के टाइम में रशिया में जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जाता था। जूलियन कैलेंडर जो था, और जो रशिया में कैलेंडर फॉलो होता था वो कौन सा कैलेंडर था, वो कैलेंडर था ग्रेगोरियन। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर और रशियन कैलेंडर दोनों में फ़र्क था। जैसे हम बोलते हैं हिंदू पंचांग यूज़ होता है, इस्लाम कैलेंडर होता है, ऐसे अलग अलग कैलेंडर यूज़ होते थे। तो जो रशिया का कैलेंडर था वो कौन सा कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर था, सॉरी हाँ रशिया का। ठीक है, और अब रशिया के कैलेंडर में 22 फरवरी थी, वो जो थी वो 13 दिन पीछे चलती थी। तो अगर अब इस कैलेंडर की बात करें, जो अब ग्रेगोरियन कैलेंडर था, अगर उसकी बात करें, क्योंकि अब हर जगह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो 13 दिन आगे चलता है, क्योंकि 22 फरवरी से लेकर आप 13 दिन आगे चलेंगे तो 7 मार्च आएगा। 7 मार्च के बाद अगला जो दिन आएगा वो 8 मार्च आएगा। तो 13 डेज अगर हम आगे चलते हैं तो डेट क्या पड़ती है, 8 मार्च। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम 22 फरवरी लेके चलेंगे। और अगर वैसे इन जनरल बात की जाए अब तो कब मनाते हैं हम अपना वुमेंस डे, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। अब उसके बाद क्या हुआ, डेमोस्ट्रेशन जो था वो सिटीज़ में जहाँ था, अब वो सेंटर में आ चुका था, कैपिटल के सेंटर में, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट में। अब क्या हुआ, एज अ वर्कर्स रीच देयर, जैसे ही वर्कर्स वहाँ पर पहुँचे तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मीनिंग आपको पता है कि कोई भी पर्सन गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना नहीं निकल सकता। तो अब जब कर्फ्यू गवर्नमेंट ने लगा दिया तो डेमोस्ट्रेटर्स जो थे वो डिस्पर्स्ड हो गए, क्योंकि कर्फ्यू में लोग इधर उधर भाग गए। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन में लोग भाग गए तो यहाँ पर अब रेवोल्यूशन को एक नई चिंगारी नहीं मिलेगी या रेवोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ। डेमोस्ट्रेशन जो बंद हो गया और डेमोस्ट्रेटर्स जो थे वो भाग गए, बट दे अगेन केम बैक ऑन 24 और 25। वो दोबारा से 24 और 25 को वापस आ गए। अब क्या हुआ, 24 और 25 में वापस आ गए तो उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बड़े आराम से अपना प्रोटेस्ट किया, अपने बड़े आराम से उन्होंने रैलीज निकाली कि हम इस चीज़ के क्या हैं, अगेंस्ट हैं। तो राजा ने भी क्या किया, पुलिस और कैवलरी अपॉइंट कर दी कि आपने इनके ऊपर नज़र रखनी है, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैम, कि आपने नज़र रखनी है कि कहीं ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर क्या लगा दी, पुलिस लगा दी। अब क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि रेवोल्यूशन भड़केगा नहीं, लोग ऐसे बैठे रहेंगे, क्योंकि लोग जो थे राजा की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब एंट्री हो गई थी उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रशिया को। और वो उसका जो जिम्मेदार, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो किसको मान रहे थे, राजा को मान रहे थे, क्योंकि उसके जो एरिया की कंडीशंस थी, लोग भी मरे, लोग के मरने के साथ उनको ब्रेड की प्रॉब्लम, मतलब खाने की प्रॉब्लम हो गई, उधर से इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हो गया, सप्लाई बंद हो गई, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ। अब रेवोल्यूशन के लिए एक बेस तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि रेवोल्यूशन जो है वो आउटब्रेक कैसे हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हाउ डिड द रेवोल्यूशन आउटब्रेक। थैंक यू।